गीदड़ की मौत आती है भागता है शहर की ओर। गीदड़ की जब मौत आती है तो भागता है शहर की ओर। भारत ने अपने बुद्धि, बल, विवेक और अमेरिका के सौजन्य से बहुत सारे अपने प्रयास से फिंगर 4 से 8 तक पर अपना अच्छा पोजीशन, ऊंची पठार पर, ऊंची पहाड़ पर अपना पोजीशन ले लिया है। चाइना है ज़मीन पर, आकाश पहाड़ पर हमारी सेना बैठी हुई है। अब वह अगर थोड़ा सा भी करेगा उस पर दबाव बनाया जा सकता है। तो वह अब इन किन प्रकारें लेह लद्दाख, डोकलाम और पाकिस्तान, पीओके सब कुछ में करके थक गया। अब सीधे सीधे धमकी दिया है जो आप सीमा पर से सैनिकों को वापस करें भारत, नहीं तो हम 15 दिन में हम आप पर हमला कर देंगे। काहे भाई चाइना, काहे हम पीछे हटेंगे? आप ताकत बढ़ाइए, अपना मार्च पास्ट करे सेना आपका। चाइना से मैं आ गया शी जिनपिंग से। अब सेना आप तो कहे थे, ग्लोबल टाइम्स कहा था कि पहाड़ को हिला सकते हैं, आप पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। आप पहाड़ को हिला सकते हैं, पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। यह बात आपका बिल्कुल सही है। यह बात हम नहीं बोल सकते हैं कभी। पहाड़ को हिला सकते हैं, आप हमको नहीं हिला। वह चाइना पहाड़ को हिला सकता है, अपने लोगों का को कोई सेवा नहीं दे सकता है। चाइना पहाड़ को हिला सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, कोरोना का विस्तार कर सकता है, अपने नागरिकों को सेवा सुविधा नहीं देगा। कोरोना में कितना मरा, जल प्रवाह में कितना मरा, आज ठंडी में आज फिर नया कोरोना का नया वेरिएंट आया है, वह भी चाइना से कितना लोग मर रहा है ये नहीं बताएगा। और भारत को धमकी दे रहा है 15 आप सीमा पर से सेना हटाइए, पीछे हटाइए आप, नहीं तो हम 15 दिन में हम हमला कर देंगे। भाई 15 दिन में क्यों हमला करते हैं? आज ही हमला कर दीजिए। आपको जो है हम वक्ता प्रवक्ता, कभी पूर्व मंत्री का, कभी वर्तमान रक्षा मंत्री का, नए रक्षा मंत्री का, और कभी ग्लोबल टाइम्स का, और कभी आपने तो शी जिनपिंग साहब ने तो पहले आकर के बोले थे 20 के पहले नेपाल भारत आए थे, पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे, तो नेपाल में जाकर के बोले थे जो चाइना का विरोध करेगा उसका हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। उसके बाद डोकलाम विवाद हुआ, गलवान विवाद हुआ, तवांग विवाद हुआ, तो किसका हड्डी टूटा ये तो आप नहीं कह सकते हैं। दुनिया तो कहती है कि किसका हड्डी टूटा। इसलिए आपका स्वागत है जापान की धरती पर। वहाँ पर वह सेन काको द्वीप ले लेना है। आपका स्वागत है ताइवान की धरती पर। उसका वह आपके राज्य का एक हिस्सा है, आपके देश का एक हिस्सा है छोटा सा। तो अमेरिका का खुशामद काहे करते हैं? वह लेना है, आपके साथ हम हैं। आपको दक्षिण चीन सागर में लेना है, आप वह लेना है। आपका श्रीलंका में भेजते हैं अपना जासूसी मरीन सब जहाज, वह जो भारत का हर क्षेत्र का हर मिसाइल परीक्षण का हमको बायोडाटा मिले। और उससे और आप यह भी आदेश देते हैं, यह भी करते हैं, जो कभी यह भी कर देते हैं हम भारत का दुश्मन नहीं हैं, हम भारत का दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ दुनिया के साथ और भारत के साथ हम भारत हमें दुश्मन नहीं समझे, हमको दोस्त समझे। तो आपका तो आपको हम कहाँ दुश्मन समझते हैं, लेकिन आपको
अगर अपने लोगों का विस्तार करना है, अपने उसके आपके जीवन का लोगों का को बचाना है, तो हिटलर और मुसोलिनी से भी आप बदतर हो गए हैं। उसको पहले आप सीधा करना होगा, वह आपकी मानसिक स्थिति को सीधा करना पड़ेगा। अन्यथा आप जो हमें धमकी देते हैं, हम धमकी देना हमारा इतिहास में नहीं है। हम युद्ध लड़ना चाहते हैं। राम ने कभी भी रावण को धमकी नहीं दिया था, एक संदेश छोटा सा दिया था, वो भी गिरिराज जटायु के माध्यम से। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहित धरण है। गिरिराज, आप मेरे पिताजी से यह नहीं कहिएगा जो आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं कर सका, लेकिन आप रावण को यह कह दीजिएगा अगर हम राम होंगे तो आपके कुल खानदान को हम मिटा कर दिखा देंगे। राम ने कहा था, जटायु के माध्यम से रावण को संदेश दिया था। इसलिए चाइना को यह समझना होगा जो हम ऊंची ऊंची बातें नहीं कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था, जो आप आँख में आँख डाल करके बात करेंगे भारत, आप आँख मत दिखाइए भारत को, आँख को नीचा कर लीजिए। आपसे कोई समझौता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आँख तिब्बत को खाली कीजिए ना। अब तो अब तिब्बत को खाली करवाना होगा आपको, और हर हाल में खाली करवाना होगा, खाली करना पड़ेगा, और नहीं तो आपका व्यापार बंद होगा। अभी आपके देश की कंपनियां भाग रही है, तो क्या करेंगी चीनी नागरिक? ये मोबाइल लेकर के जो टिकटॉक बनाते हैं, उससे पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए अनाज, दूध, दही, मछली, मांस और घी, अंडा और फल फूल खाना पड़ता है पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए टिकटॉक नहीं है सफिशिएंट। तो आप अपनी जो सेना को खड़ा किए हैं, उसके पहले मुंह में अनाज दीजिए, उसको फल फूल दीजिए, उसको मिठाई दीजिए, दूध दही दीजिए, पौष्टिक दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो भारत के बर्फीले इलाका में भेज दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग में, काला पानी में, लिपुल लेक में, जहाँ बर्फ में ही पिघल जाएंगे आपके सैनिक। तो क्या करेगा बेचारा? जब हट्ठा कट्ठा रहेगा तब तो मजबूत रहेगा, तब तो पानी में, बर्फ में, हवा में, आंधी में, वर्षा में वह टिकेगा, मजबूत रहेगा। कैसे हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे रहते हैं? अभी क्या ठंडी, कितना ठंडी है अभी। आपके जवान को बाहर भेजिए ना, जहाँ जाएंगे, जहाँ ज़मीन पर चाइना के बाहर जहाँ निकलेंगे, समुद्र ही उन्हें खा जाएगा, ज़मीन ही उन्हें खा जाएगा, क्योंकि वह उसके शरीर में आप पौष्टिकता नहीं देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं सिर्फ। और भारत को धमकी, भारत तो थक गया है। अभी पाकिस्तान भी हमें ये सिखा रहा है। हमारे 4 जवान का शहीद इस बार हुआ है, 1 महीना पहले 5 जवान का शहीद हो रहा है। अब पाकिस्तान हमें यह धमकी दे रहा है, वार्ता करो, वार्ता करो। अरे भैया, वार्ता तो आपसे होगा ही, पीओके पर वार्ता होगी, अब बलूचिस्तान पर वार्ता होगी आपके साथ। आप वार्ता के लिए क्यों बेचैन हैं? वार्ता तो पीओके पर होगी, और वार्ता हो गया बलूचिस्तान पर। अब यह समझना पड़ेगा। और आप जो इतराते हैं हमारे 4 जवान का शहीद हो गया, याद रखिए समय लगता है हिसाब किताब करने में। हमारे भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो गया था, तो 2 दिन में राम ने वापस नहीं ला सके, वे तो संप्रभु थे, लेकिन वे 2 दिन में नहीं लाए, उन्हें टाइम लगा था। हम हिसाब किताब करके हम चाइना को सिखा सकते हैं पाकिस्तान को कौन चीज़ है। और चाइना को यह समझना चाहिए, भारत में व्यापार मत कीजिए, अपने घर में जाके व्यापार कीजिए, भारत के तब मत देखिए। और हमें यह धमकी मत दीजिए आप सैनिकों को वापस पीछे हटा लेंगे। हम सेना पीछे तो हट जाएगा, 1 मिनट में हट जाएगा। आप पहले आप आगे तो बढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे ही। कहीं आपके सैनिक नहीं टिके तब
कहीं आपके सैनिक धरती पर पाँव रखेंगे, वहीं पर गल गया तब कितना, इसके पहले गलवान में जो हिंसक झड़प हुआ था, जितना उसके सैनिक भारतीय सेना के द्वारा नहीं मारा गया, उससे अधिक उसके ब्रिगेडियर बीमार पड़ गए। कितने सैकड़ों सैनिक बीमार पड़ गए और वहाँ पर मर गए। वह नहीं बताता है चाइना, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसको पौष्टिक आहार देना जरूरत है। पौष्टिक आहार तो दे नहीं सकता है। कोरोना का बीमार व्यक्ति वह कब तक टिकेगा खाली पेट में? वह तो चाइना दे नहीं सकता है अपने सैनिकों को। आम आदमी की बात कौन करता है? हाँ, एक मोबाइल दे देगा, टिकटॉक बनाते रहो, तो वह टिकटॉक से पेट नहीं भरता है। और भारत आपको, चाइना को, हम शी जिनपिंग साहब को संदेश देना चाहते हैं, आपके विरुद्ध में क्वाड बना है, आपके विरुद्ध में भारत, जापान और ताइवान का संबंध बना हुआ है, आपके विरुद्ध में भारत और अमेरिका का संबंध बना हुआ है, आपके विरुद्ध में भारत और रूस का संबंध बना हुआ है, आपके विरुद्ध में फिलीपींस और भारत का संबंध बना हुआ है, आपके विरुद्ध में इजराइल हमारा दोस्त है, छोटा भाई है। आप फिर किसी भी परिस्थिति में आपको आत्महत्या भी करना पड़े तो कर लीजिएगा, भारत से युद्ध नहीं कीजिएगा, भारत को धमकी मत दीजिएगा। ये भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बहुत सीधे साधे आदमी हैं। ये 22 जाति से आते हैं। आपने इन पर हमला किया, आपने डोकलाम में दिखा दिया, ये अंधा के बैठे हुए थे। और जब डोकलाम में आपने सेना को भेज दिया, भारत की जनता ने, विरोधी दल ने ललकारा इनको, आप कहते थे 56 इंची का सेना, आप 56 इंची का सेना, तो अब आपको 56 इंची का सेना दिखा दिए नरेंद्र मोदी जी। उनके साथ में राजनाथ सिंह हैं और नरेंद्र मोदी के साथ। इसलिए चाइना को सोचना चाहिए वह भारत की तरफ आंख उठा कर मत देखे, नहीं तो 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटे थे। अब आप इस बार आपको भी हम कई एक भागों में बांट देंगे। इसलिए भारत से पंगा नहीं लेने का है, भारत से पंगा मत लीजिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने 3 बार हाल फिलहाल में 20, 21, 22 में आपने भारत से पंगा लिया, तो आपका पूरे विश्व में आपकी बेइज्जती हो गई। इसलिए आप अपनी बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ आंख उठा कर नहीं देंगे। और भारत आपसे कोई प्रकार का संबंध नहीं चाहता है, नहीं व्यापारिक संबंध, नहीं दोस्ती संबंध, क्योंकि आपने तो G20 की मीटिंग में आकर के भी एक ब्रीफकेस लेकर के आया था, जो बायोडाटा यहाँ का चुरा दें, हम यहाँ पर आतंकवाद को समर्थन करें, हम यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ हथियार संदेश भेज दें, अपनी सेना को कुछ संदेश भेज दें। इसलिए आप यही हरकत कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को कष्ट पहुंचाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सीधे युद्ध कीजिएगा भारत से, भारत आपको कई भागों में बांट देगा। यह बात आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।